अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त मौजूद हैं जौहर टाउन के इलाका मेन बुलेवार्ड रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल बाहर, जहां पर सड़क में 20 फुट गहरा गड़ा पड़ चुका है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक जीप गिरी हुई है, साथ एक मोटरसाइकिल है। किस तरह से गड़ा पड़ा है, काफी चौड़ा है गड़ा भी, और साथ ही सीवरेज की मेन लाइन भी आ रही है। जो सीवरेज का पानी वो यहाँ से गुजरता हुआ इसके अंदर जा रहा है और यहाँ पर शहरियों का रश लग चुका है। ये वाकया किस तरह से पेश आया, ये गाड़ी किनकी है, गाड़ी के ओनर अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? अकील हैदर सियाल। अकील साहब, ये गाड़ी आपकी है? जी हमारी गाड़ी। बताएं क्या हुआ था, किस वक्त का वाकया है, गाड़ी कैसे ही बीच में गिर गई? हम दोपहर के टाइम आ रहे थे तकरीबन, तो दावत पे गए थे खाने पे ना। तो जब वापसी पे आ रहे थे तो आम रूटीन में 60 50 60 की स्पीड पे था। तो यहाँ से गुजरे हैं तो अचानक जिस तरह जमीन ने हमें नीचे खींच लिया, तो हमें तो एकदम पता भी नहीं लगा। बहरहाल अल्लाह ने मदद की। हम भी सनरूफ खोल के सनरूफ से बाहर निकले। हम 3 लोग थे। टाइम क्या था? टाइम तकरीबन अब तब तो टाइम इतना, यानी कि 4 5 का टाइम था जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आप गिरे हैं उस वक्त आपके दिन में क्या लगा आपको, कि क्या हो गया एकदम से, बस सड़क नीचे चलेगी या गाड़ी चलेगी नीचे? अल्लाह ताला की जात को याद किया, अल्लाह से मदद मांगी और फिर अपने आप को सेव किया। बाकी तो फिर एक बंदा सीढ़ी लेके आया, उसने सीढ़ी लगाई है। बहरहाल वो सीढ़ी लग नहीं थी रही, मगर वो एक फिर अपनी मदद आप ही निकले हैं। ठीक है, इस गाड़ी के बारे में बताएं, कौन सी गाड़ी है, कितनी मालियत की है? ये सरफ है डाला, और इसकी मालियत है तकरीबन 50 60 लाख रुपए की है इस टाइम। हाँ तो जी। ये कौन सा मॉडल है? ये 2000 मॉडल है। ठीक है, आगे मोटरसाइकिल वाले भी थे, वो कहाँ गए हैं? मोटरसाइकिल वाले हमारे साथ ही गिरे हैं वो भी, और उन्हें काफी चोटें लगी हैं। वो रेस्क्यू उन्होंने किया है और हॉस्पिटल ले गए उनको। अब आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ जा रहे थे? देखिए हम तो अपने घर ही जा रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना हादसा हो जाना है। मगर ये मेरा ख्याल गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है कि उन्होंने अभी तक इसे ये लोगों से सुन रहे हैं कि ये चौथा पांचवा इंसिडेंट है हमारे साथ। जी थैंक यू। तो नाजरीन, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इस वक्त गड्ढे में पड़ी हुई है, ये जो सड़क है 20 साल पुरानी है और यहाँ पर जो गाड़ी है तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस तरह ही गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है। क्रेन आ गई है, अब क्रेन से इस गाड़ी को निकाला जाएगा। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम दिखा सकें कि क्रेन से गाड़ी को किस तरह से निकाला जाएगा। काफी देर से यहाँ पर रेस्क्यू वाले भी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, एलडीए वाले भी हैं, वासा वाले भी हैं, टीपा वाले भी सुनने में आया कि यहाँ पे कहीं खड़े हुए हैं। तो ये सारा अमला यहाँ पर मौजूद है और ट्रैफिक जो है यहाँ पर शदीद जाम का शिकार हो रही है। और यहाँ पर जो भी नहीं डला, और ये देखें कि कितनी इनकी नाकस सड़क इन्होंने बनाई है। ये डीजी एलडीए, डीजी पीएचए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, मरियम नवाज को ये नोटिस लेना चाहिए, वजीर आला को, कि ये क्या कर रहे हैं। ये बताएं, कहाँ पे जा रहे हैं? हम टैक्स दे रहे हैं, हमारी जानें सेफ नहीं है, हम चलती गाड़ी हमारी जमीनों में धस रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये जो इंजीनियर्स हैं, इनके सिविल इंजीनियर्स हैं, ये क्या इनकी कारकर्दगी है? ये 5वीं 6वीं दफा इनका भांडा फूट गया। जो लाखों रुपए फंड ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपका कितना नुकसान हो गया गाड़ी की गिरने की वजह से? हमारा तकरीबन कोई मेरा ख्याल को 20 25 लाख का तो नुकसान हो गया होगा। सारी ये गाड़ी टेढ़ी होगी सारी। सनरूफ ना होता फिर क्या होता, बैल कैसे सनरूफ आते? ना होता तो आगे पीछे कोई हमारे और गाड़ी आ जाती तो फिर हमारी जानें भी खत्म हो जानी थी। तो नाज़रीन, आप देख सकें कि जिनकी ये गाड़ी है वो काफी गुस्से में है इस वक्त और कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी का काफी 20 लाख का बता रहे नुकसान हो गया तकरीबन। और यहाँ पे रेस्क्यू की टीमें पहुंची हैं जो कि अब क्रेन से इसको निकालेंगे। इस गाड़ी को चेन बांधी जा चुकी है, आपको दिखा सकें कि चेन बांधी हुई है इस गाड़ी को निकालने के लिए। और यहाँ पर ट्रैफिक के बहाव में काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर जितनी ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। और ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की कहती है अभी इस वक्त जो है यहाँ पर जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जिस तरह से किस तरह से सड़क बीच में गई है, बड़ा ही खौफनाक मंजर है देखने के बाद। ये तो इनकी हिम्मत है जो बीच में गिरे हैं, और मोटरसाइकिल आपको दिखा सकें दब चुकी है। तो इससे अंदाजा कर लें कि जो इस मोटरसाइकिल पे सवार होगा वो हॉस्पिटल में है, उसकी क्या कंडीशन है इस वक्त और किस तरह से वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मौजूद करीबी अस्पताल पहुंचाया गया यहाँ पे, और यहाँ पे सरकारी अमला भी पहुंच रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स के लिए सबसे बड़ी सरदर्द बनी हुई है यहाँ पे। आपको दिखा सके कि दूर दूर तक जो है ना ट्रैफिक को वापस मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं। ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों की मदद से बाहर आए हैं जो लोग बीच में गिर गए थे, मोटरसाइकिल वाले खुसूसन। ये आपको दिखा सकें पास लाके, ये सीढ़ियां
यहाँ पर ये सीढ़ी रखी गई है। इस इस नाज़रीन ये देखें, ये सीढ़ी है। इस सीढ़ी की मदद से जो लोग बीच में गिरे हैं बाहर आए हैं, और ये मुकामी लोग ही बता रहे हैं कि वो लेके आए हैं। अगर ये सीढ़ी ना होती तो शायद जो गिरने वाले जो है उनका शायद ज्यादा नुकसान हो जाता। और यहाँ पर जो सूरत हाल है, क्रेन मौजूद है, चेन लगा दी गई है, लेकिन अभी तक गाड़ी को बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से वाले से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो है ना इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो मजीद भी बात करते हैं, जो यहाँ पे अमला मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। ट्रैफिक पुलिस से जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में मसरूफ हैं, और यहाँ पे रेस्क्यू भाईजान क्या नाम आपका? यहाँ तक पानी आया हुआ है। आपकी मेहरबानी है। ये कब तक निकाल लेंगे बता दें। अभी तक कोई पता नहीं, जैसे गाड़ी आती है इनको वैक्यूम करते तो हैं। आप ये लगाया हुआ है ना अपने, क्रेन निकाल नहीं रहे। ये इनको जस्ट सेफ्टी के लिए लगाए, से नहीं निकल सकती। बड़ी इससे क्रेन निकालनी आ रही नहीं है। बड़ी क्रेन आ रही है ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। चले जी, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है हालात जो है नाजुक हैं, इसलिए हम भी थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना है कि इसको सिर्फ सेफ्टी के लिए चेन बांधी है, ताकि गाड़ी यहाँ से स्टेयर है मजीद नीचे ना धुंस जाए। और इस वक्त यहाँ पर जायजा लेने के लिए यहाँ पर आपको दिखा सकें कि तो यहाँ पर गवर्नमेंट का अमला भी यहाँ पर पहुंच गया हुआ है। तो एसी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मुझे बताइएगा कि आप जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या हालात है? ये क्राउन फेलियर है जी, जिसकी वजह से एक सिंक होल हो गया। अभी हमने जो है वो क्रेन्स मंगवाई हैं, जब इसको हम रिमूव करेंगे। वासा का अमला जो है वो चेक कर रहा है कि इनका जो मैनहोल का लेवल होता है, अगर वो डिस्टर्ब हुआ है तो इसका मतलब है कि वासा की लाइन जो है वो डैमेज हुई है। बट इफ़ नॉट, तो जो लास्ट टाइम भी बता रहे थे कि कुछ अर्सा पहले भी रेवेन्यू सोसाइटी की लाइन थी जो यहाँ से डैमेज हुई थी। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम इस गाड़ी को सेफली निकाल सकें, जिसके बाद वासा वाले असेस करेंगे कि डैमेज कितना है, और वंस इट इज़ असेस्ड उसके बाद हम इसको चीज़ों को मोशन में ले आएंगे कि इसको हम कैसे फिल करते हैं। वासा ने फिल करना है, सोसाइटी ने फिल करना है, वो एक्सटेंट ऑफ डैमेज देखते हुए हम इसको इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। सर मेरा आपसे एक सवाल है, अवाम की तरफ से सवाल है। ऐसे वाकयात होते हैं, इससे पहले इकबाल टाउन में मतलब सड़क में गड़ा पड़ गया था, आप इसको भर तो देंगे, गाड़ी भी निकाल देंगे, लेकिन जिनकी नेग्लिजेंस है उनको सजाएं कब होंगी? देखिए जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उनके तहत ये सीवर का आउटडेटेड हो गया था, इट हैज़ ओवरलिव्ड इट्स डेट। ये हम चेक करवा लेते हैं कि अगर तो वाकई में गवर्नमेंट का सीवर है जिसकी डेट यूज़ हो चुकी थी, तो इसको जो है हम रिपेयर करने की दरख्वास्त देते हैं। अगर ये सोसाइटी वालों ने अपना सीवर कनेक्ट किया था गवर्नमेंट के मेन सीवर के साथ, तो जो भी पेनेटिव एक्शन होगा वो आपको नजर आएगा सोसाइटी के खिलाफ लेते हुए इंशाल्लाह। अब ये बता दें सर, कब तक आपको लगता है कि ये मामला हल हो सकता है, ये सड़क को भर दिया जाएगा? अभी बता रहे हैं बड़ी क्रेन आ रही है। मैंने आपको अभी अर्ज की है कि जो वासा का एस्टिमेटेड टाइम उन्होंने दिया है दैट इज़ 1 डे। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ऑन साइट मौजूद है, सिर्फ एक असेस करने की ज़रूरत है कि क्या ये वासा का है या सोसाइटी का है। रिगार्डलेस ऑफ दैट वी डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। हमें मैडम की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं, डीसी लाहौर जो हैं उन्होंने भी खुद पर्सनली विजिट भी करना है। उनके डायरेक्शंस हैं कि हमने इसको एक्सपेडिशियसली करवाना है। सिर्फ वासा वालों से हमने कहा है कि एस्टिमेटेड टाइम बता दें कि अगर वे लोग करते हैं या सोसाइटी करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। वंस वी हैव दैट टाइम, उसके बाद जो एलडीए ने कहा है वो उन्होंने 3 to 4 डेज मांगे हैं, लेकिन सारा टेंटेटिव है। जब तक इसके नीचे से पानी आपने देखा बड़ी स्पीड से गुजर रहा है, जब तक हम एक्सटेंट ऑफ डैमेज असेस नहीं कर लेते, अभी जो मैं आपसे कमिटमेंट करूंगा वो प्रिलिमिनरी होगी। इनिशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखा सकें कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी यहाँ पर पहुँच गए अपने टीम और अमला के साथ, और ट्रैफिक के जो हालात आप देख सकते हैं। तो ये हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन मौजूद थे, ख्वाजा साहब, तो ख्वाजा मैर साहब, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं अपने हम टीम के साथ। और यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको रवानी के लिए भी यहाँ पर जिस तरह से कोशिश की गई है ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। ये आपको सीटियों की आवाज़ें आ रही होंगी, ये ट्रैफिक वार्डन्स की सीटियाँ बज रही हैं ट्रैफिक की रवानी के लिए, ट्रैफिक को निकालने के लिए। आए बात भी करते हैं ट्रैफिक वार्डन से भी, उस बारे में क्या कहते हैं। तो वो ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम फयाज साहब, लाइव जा रहे हैं हम उर्दू पॉइंट पे। बताइएगा कि ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो गए होंगे इसके बाद जब यहाँ पे सूरत हाल बनी है, तो कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चूंकि एक तो रश का टाइम है, 5:45 का वाक़या है, तो हमने 2 जगह पे इसकी डिवर्शन करवा दी है, अल्लाह चौक के पास, और उसके बाद हमने ये डिवर्शन करवाई है पीएसओ पंप से आगे पीआई रोड को ट्रैफिक भेज रहे हैं, साथ साथ हम शहरियों को गाइड भी कर रहे हैं। तो ये जो ट्रैफिक का मसला है, ये आपका लगता है कब तक हल हो जाएगा? वैसे बासा वाले के मुताबिक जो है ना, ये 21-24 घंटों में इसको भरा जा सकता है, तो यह तब तक ऐसे ही रहेगा? इजाफी नफरी बुलाएगी? और इजाफी नफरी इंशाल्लाह प्रोग्राम इसका प्रिंट हो जाएगा, इजाफी नफरी भी लगेगी, लेकिन ये 2-4 दिन का काम नहीं है। मेरे ख्याल में ये कोई हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि पास जब भी इनका ये मसला बना है, पिछली दफा जब ये हुआ था ये 2 से 4 हफ्ते ले गया था। तो अभी भी उम्मीद है कि ये, हम तो यही कहेंगे कि ये कल हो जाए,
लेकिन ये 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे इसको सही होते हुए। आखिर में ये बताते हैं कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं शहरी, कौन से शहरी हैं, कौन सी ट्रैफिक है जो यहाँ से मत आए, मुतबादल रास्ते कौन से हैं ताकि वो यहाँ पे फंस ना जाए आगे। देखें, हम तो यही शहरियों से गुजारिश करते हैं कि जो आगे एलडी एवेन्यू या आगे जो भी सोसाइटीज हैं, बरबरा टाउन है, वलेंशिया टाउन है, हाईकोर्ट सोसाइटीज हैं, वो पीआईए रोड इस्तेमाल करें, अल्लाह चौक से नीचे कॉलेज रोड इस्तेमाल कर लें, आगे बाबरा टाउन शौकत खानम से आगे, ये आपको पता है इधर आगे 40-50 के करीब सोसाइटियां हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको दिखाया हमने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पर इस्लाम इकबाल टाउन के आए हुए हैं और उसके अलावा यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रेस्क्यू का अमला है, डीए का अमला है, टीपा का, वासा का अमला है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितनी भी ट्रैफिक आ रही है जौहर टाउन में सोसाइटीज़ की तरफ से, वो पीआईए रोड का इस्तेमाल करें, जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड का इस्तेमाल मत करें, चूँकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम का मसला हो सकता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जबकि बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन लगेंगे इसको मुकम्मल करने में। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।